अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मेरे इल्म में जो बताया मैंने कोशिश की, वो अल्लाह का शुक्र कुछ इसी तरह का फैसला भी आया। और इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करके जिस तरह वो फैसला उसने दिया और जो शुरुआत उसने कर दी है, जो कि बहुत अच्छा हुआ पीटीआई के लिए, तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि जब उनके खिलाफ ये आ गया फैसला, तो ये पाकिस्तान के लिए भी आगे अच्छा होने जा रहा है। चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ हुई। मुझे ये यकीन है कि अल्लाह ताला का करम ज़रूर होगा। और ये नॉलेज है, और मैं जो भी आपको चीज़ें बताता हूँ एक नॉलेज के थ्रू, इल्म नजूम के थ्रू बताता हूँ। नॉलेज जो है वो 100% है। कहीं अगर कैलकुलेशंस में गलती हो जाएगी तो वो मेरी होगी, इल्म की नहीं होगी। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इल्म जो है वो गलत नहीं हो सकता। मेरी गलती होगी, मैं कोई कैलकुलेशंस में गलती कर सकता हूँ, कोई मेरे से चीज़ सही तरह रीड ना हो, लेकिन इल्म ये 100% है। यानी कि 100% तो अल्लाह की ज़ात है, और 99% कह लें कि ये है। और ये इल्म मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस की गेम है, और कैलकुलेशंस ही करते हैं हम। और अब मौजूदा जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, पाकिस्तान में 2022 जो है, और जितनी बड़ी प्लानिटरी कंडीशंस, आखिरी जोड़े की तरफ बड़ा सफ़र, और पाकिस्तान में 2022 में मिरेकल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तो थ्रिल है, थ्रिल अभी तक कायम है, उसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दी जाए कि मिरेकल ख़त्म नहीं हो रहे। अब हैरत की बात है कि आज जो डॉलर जो है 7 रुपये से 10 रुपये सस्ता हो गया। ना पाकिस्तान में कोई बिज़नेस अच्छा हुआ, ना कोई पाकिस्तान में हालात अच्छे हुए। पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान डूबा पड़ा हुआ है, और ना ही पाकिस्तान में कोई बिज़नेस जो है बहुत ऊपर चला गया है, या स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई, या पाकिस्तान में कोई ख़जाना मिल गया है। समझ से बाहर है कि ये मिरेकल कैसे हो गया कि डॉलर एकदम 7 रुपये 10 रुपये सस्ता हो गया। ये मिरेकल जो है समझ से बाहर है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो मिरेकल ही है। जिसके पीछे हमारी पड़ जाए तो उसको तो यहाँ पे गरदारी का ठप्पा लग जाता है। वो एक वाहिद आदमी है जो फंस गया, इनके आगे टक्कर लगा के बैठ गया। उसको ये ख़त्म करने चले थे, लेकिन वो तो और ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया, पॉपुलर से पॉपुलर होता चला गया। ये मिरेकल भी हमने पाकिस्तान में देखा। अब सारी पाकिस्तान में ताकतें जो हैं वो एक बंदे के पीछे पड़ गई। सारी ताकतें, चाहे वो हमारी सियासी पार्टी हैं, चाहे हमारे यहाँ पे जो भी हो, सारी ताकतें एक बंदे के पीछे, एक पार्टी के पीछे। पहले तो एक पार्टी, फिर उसका मेन फोर्स एक बंदा है। अब इतना कुछ होने के बावजूद ये कुछ कर नहीं पा रहे उसका। अब इस चीज़ को तो मैं सिंपल एक ही चीज़ करूँगा कि रब जिसके साथ हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको गिराना, और चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। वक्त जिसके साथ हो बड़ा मुश्किल होता है आप उसको गिराएं, कि उसको आप गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते, बहुत ही मुश्किल होता चला जाता है। अब बात ये है कि हाँ, जिस मुल्कों के सरबराह अमीर होते हैं, हमारे मुल्क के सरबराह भी अमीर ही हैं, और गरीब मुल्कों के जितने भी सरबराह मैंने सब अमीर देखे, और अमीर मुल्कों के सारे सरबराह मैंने गरीब देखे। ये समझ से बाहर है कि लॉजिक कि गरीब मुल्क के जितने भी सरबराह होते हैं वो सारे अमीर होते हैं, और अमीर मुल्कों के सरबराह अक्सर जो है गरीब ही होते हैं। ये दुनिया में कुछ ऐसी सीन चल रहा है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन ने वो एतराज़ात लगा के कुछ उन्हें जो भी है वो कर दिया है। अब हुकूमत की तरफ ख्वाहिश है, और हमारे इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि किसी तरह हम पार्टी को नहीं तो चलो एक बंदे को ख़त्म कर दें, कि उसकी सियासत ही ख़त्म कर दें। चले जब हमें फ़र्ज़ कर लिया, हम फ़र्ज़ कर लेते। अभी मैंने चार्ट रीड नहीं किया, इस पर तो मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा कि खान साहब का चार्ट क्या कहता है और बाकी मुखालिफ जितने हैं उनका चार्ट क्या कहता है। क्योंकि ये तो कन्फर्म है पाकिस्तान में तब्दीली होने जा रही है, रजीम चेंज पाकिस्तान में होने जा रहा है, और वो बहुत तेज़ी के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। ये उल्टे हो जाएंगे, सीधे हो जाए, इस रजीम चेंज को ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये होके ही रहना,
क्योंकि ये मिरेकल भी हम देखेंगे और बहुत जल्दी देखेंगे हम। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि आगे अभी तो सैलाब की वजह से और ये और ज़्यादा आने बढ़ने हैं, आगे कोई ना कोई वायरस या फिर वही कोरोना जो है उसने भी सर उठाना है, ये भी चीज़ कन्फर्म है। जैसे ही सन विर्गो के अंदर आएगा आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, और अभी तक जो है चीज़ें आपके सामने हैं, चीज़ें बड़ी पीक के ऊपर और चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें आपको टेंशन डिप्रेशन में नज़र आएंगी। अभी ये जो मिरेकल पाकिस्तान में हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान की मैशत बहुत ऊपर चली गई, ना पाकिस्तान में कोई ख़जाना निकल आया, लेकिन ये डॉलर सस्ता कैसे हो गया, ये समझ से बाहर। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि 4 अगस्त है और कल 4 अगस्त है, कल मार्च जो है रहेगा तो एरिस में ही, लेकिन भरनी नक्षत्र से निकल चुका होगा, तो कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ये चीज़ें होती हैं कि एकदम आंधी और तूफान चल रहा होता है तो कुछ चीज़ें आपको एक्सपोज नज़र नहीं आती है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन जैसे चीज़ें ख़त्म होती है फिर आपको पता चलता क्या क्या लॉस हो चुका और क्या क्या चीज़ें बाहर आएंगी। ये 4 अगस्त के बाद से एक नई कहानी शुरू होगी, वो भी आपको देखने को मिलेगी और नई चीज़ें जो हैं वो बड़े पीक के ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। यहाँ अदलिया, क्योंकि अदलिया पे बहुत प्रेशर आगे पड़ने जा रहा है, और अदलिया जुपिटर जो है ताल्लुक अदलिया से होता है, 9th हाउस जो है वो भी अदलिया क्या है, और जहाँ जुपिटर बैठा है पाइसिस, उसका ताल्लुक भी अदलिया के कंफर्ट से होता है, यानी कि और वहाँ नेपच्यून भी बैठा हुआ है। क्योंकि अभी तो बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो बाहर आने हैं, बड़े बड़ी चीज़ें जो राज छुपा रहे हैं, कोई राज छुप नहीं सकता। अब जो मर्जी कर लें, आप उल्टे हो जाए सीधे, अब राज यहाँ पे अब छुप ऐसे खुल खुल के बाहर आएंगे कि आपको छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ सूरत-ए-हाल जो अब नज़र आ रही है और जिस तरह के हालात आगे बनते जा रहे हैं, हालात बड़े शदीद क्राइसिस। अभी तो चीज़ें कंट्रोल थी ना, मार्च को ज़रा कल निकलने दें, फिर 10 तारीख को मार्च निकलेगा, फिर कहानी देखिएगा। फिर पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में मार्च जो है टॉरस में आएगा, और बर्थ चार्ट पे पाकिस्तान के टॉरस में राहु बैठा हुआ है, यानी मार्च का फिर राहु के साथ कंजक्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वो राहु जो है 5 से 6 डिग्री का बैठा हुआ है, तो वहाँ जब वो 5 से 6 डिग्री पे आएगा और उसके बाद जो है फिर मार्च उतरेगा, तो बड़ा सीन देखने वाला होगा, बड़ी ज़बरदस्त सिनेरियो कंडीशन होगी। यहाँ चीज़ें जो है बड़ी पीक के ऊपर आपको आगे जो है एक्सपोज होती नज़र आएगी। यहाँ जो इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं ना, जो ताकतें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी अपनी गिरफ्त जो है वो आपको ढीली होती हुई नज़र आएगी, यानी कमज़ोर पड़ती नज़र आएगी। कुछ ऐसे नीचे से उभर के चीज़ें सामने बाहर आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें क्लोज होके बाहर हो, यानी ओपन होके बाहर आएंगी, और वहाँ भी कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी जो पहली दफ़ा देखने को मिलेंगी कि वहाँ पे भी कोई आवाज़ उठा सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको सामने आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मार्च का ताल्लुक मार्च टॉरस में जा रहा है, जहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन डिप्रेशन में रहेंगी। पाकिस्तान का खाना माल है, वो दूसरा घर है, और फलक का भी दूसरा घर है। वीनस जैसे कैंसर में चला जाएगा तो बैंक करप्सी भी होती नज़र आएगी, बैंक सूरत हाल जो है एमरजेंसी बैंक से जैसे लगती नज़र आएंगी, वो हॉस्पिटल में भी, और बैंक के जो है क्राइसिस वो भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे राज अगले 20 से 25 दिन में ओपन होने वाले हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे राज ओपन होंगे, ऐसी ताकतें, ये जो मिरेकल हुआ है ना कि एकदम डॉलर सस्ता हो गया, अब देखें अगले 4-5 दिनों में चीज़ें कैसे खुल के बाहर आती और प्रेशर कैसे बढ़ता है। आवाम सड़कों पे जिस तेज़ी के साथ निकलती हुई नज़र आ रही है, और आवाम शायद उधर भी चली जाए जहाँ आवाम ने कभी सोचा भी नहीं था, तो चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। ये जितना मर्जी प्रेशर डाल लें। इमरान के चार्ट की बात करें तो लिबरल लगन है, अब उनके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह हम कर दें। अगर चले फर्ज कर भी दिया, उन्होंने नहल भी करा दे दिया, पाबंदी भी लगा दी जो है कि आप ये नहल हो गया, पाबंदी होगी, आप नहीं हो सकते, तो सदर किसका है? क्योंकि पाकिस्तान के कानून में
एक वाहिद सदर साहब हैं जिसकी चाहे माफ़ी ख़त्म कर दें, तो सदर किसका है? ये तो मैंने बहुत वक्त से वक्त बता दिया। हालांकि ऐसा सिनेरियो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम अभी तो चीज़ें जो कंट्रोल्स में पहले बिल्कुल थी, जो बिल्कुल अब कंट्रोल से बाहर होंगे, अब तो कंट्रोल से बिल्कुल ही निकलती चली आएंगी। और यहाँ आपस के अंदर क्लैशेस बढ़ते हुए दिखेंगे, यानी कि जो इत्तेहाद हुआ है वो बहुत तेज़ी के साथ। अब इत्तेहाद किसके साथ? अब ऐसी जगह फंस चुके हैं कुछ लोग, कुछ इदारे, कि वो खाए और निकले अली साहब हो जाएगा, कि ना खा सकते हैं ना निकल सकते हैं, क्योंकि जिनको लाए थे वही गले पड़ना शुरू हो जाएंगे और बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि यहाँ पर सन ने 17 तारीख को जो है अपना वो असद में आ जाना है, और मार्स जो है वो टॉरस में आ जाएगा। जब मार्स टॉरस में राहु के साथ आएगा, सन जो है लू अपने घर में आ जाएगा। सन जो है किंगडम है, लेकिन वहाँ वो तेज़ी की तरफ, जवाल की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि विर्गो में जब जाता है तो सन डाउन की तरफ जाना शुरू होता है और वेदर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान की सियासत का माहौल, पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में एक और जमात है जो बहुत स्ट्रॉन्गली सियासत में रोल अदा करती है, वो कभी आती नहीं, जमात कभी सामने नज़र नहीं आती, लेकिन रोल उसी का सबसे बड़ा होता है। उस जमात का नाम भी बताऊंगा वो कौन सी जमात है, लेकिन अब उनकी हाथ से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ निकलती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले 2 महीनों के अंदर आप देखेंगे वो चीज़ें आप देखेंगे जिससे पहले कभी पाकिस्तान में आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। नौकरी लेना, गारंटी लेना, वारंटी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हालात जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ आपका वहाँ पहुँचना और वहाँ निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक जमात का कर दिया ना, अब इलेक्शन कमीशन का जो हाल होने वाला है ना, अगले 20 से 25 दिन, 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा हाल करना पड़ेगा और फंसा दिया। और ये देखेंगे ये इसको एक लिमिट तक रोकने की कोशिश करेंगे, कोई ये दूसरी जमातों की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। वो अपने आप को बचाने के लिए इस केस का डिफेंड करेंगे जो खान साहब के ऊपर है। इस तेज़ी के साथ हालात बदलने जा रहे हैं, वो अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के लिए और कुछ इदारों के लिए आने वाला वक्त, और कुछ सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा प्रेशर अवाम की तरफ से आने वाला है, जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ चीज़ें, क्योंकि मरकरी ने जैसे ही रेट्रोग्रेड होने, विर्गो में होगा, अपने ही घर में होगा, और 3 प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड हो, मरकरी भी, जुपिटर भी, सैटर्न भी, दोनों का ताल्लुक मशीरों से होता है, और ऐसे गलत किस्म के मशरों से ऐसा ज़बरदस्त होगा। ये अगस्त और सितंबर आपको एक नया थ्रिल देखने को मिलेगा, एक नई कहानी, और वो कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी जो इससे पहले कभी पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि ये मिरेकल साल है ना। इस साल 2022 को आप मिरेकल देखें, जो कुछ हुआ उसके उल्टा ही होता जा रहा है। अब डॉलर सस्ता, अकल नहीं आ रही, क्या समझ आ रही है ये किसी कोई, जो मार्स का ताल्लुक ज़मीन से भी होता है, क्योंकि मार्स है ना, ज़मीन से ताल्लुक है इसका, आप भूमि से, क्योंकि ज़मीन तो कुल अल्लाह की है। जब ज़मीन अल्लाह की है, यहाँ पे ठेकेदार बने बैठे हैं लोग। अब वो ठेकेदार, आम के दरख्त भी ख़त्म हो गए, आम भी खाने को नहीं मिला, वो ज़मीन ही चली गई किसी और के पास। अब ये चीज़ें बड़ी तेज़ी, और आप देखेंगे जैसे ही 4 कल ये निकलेगा, उसके बाद और 10 तारीख के बाद, सन के बाद, टोटल सिनेरियो और पैनिक बड़े शदीद लेवल के ऊपर, वो चीज़ें मिरेकल आपको और देखने को मिलेंगे जो इससे पहले कभी भी दुनिया पर देखे होंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।